जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज हमारे मित्र ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। उस प्रश्न को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्न है कि शिव जी ने अरण्य कांड में 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली थी, तो लंका में कहाँ से आ गए? तो साथियों, ये बड़ा गहरा रहस्य उन लोगों ने पूछा है और इसको मैं बताने जा रहा हूँ साथियों, इस विषय को, क्योंकि ये विषय बड़ा गहरा रहस्य है और जो विद्वान होते हैं वही समझ पाते हैं। हर व्यक्ति समझना बड़ा कठिन है। फिर भी साथियों मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और भगवान की अनंत लीलाएं समझिए किस तरीके से है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, इससे यहाँ से बात शुरुआत होती है कि मानस के बालकांड में जहाँ भरद्वाज और बाल याज्ञवल्क्य जी के संवाद में से राम कथा का प्रारंभ होता है, वहीं कथा आगे चलती है और इस तरीके से घटनाक्रम सती जी थी, सती जी को सीता जी की खोज कर रहे श्री राम जी के संबंध में भ्रम और संदेह हुआ कि कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। आजकल ब्रह्म सबको है साथियों, ब्रह्म सबको है, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहे हैं भगवान को, क्योंकि सती ने अपने भ्रम और संदेह के निवारणार्थ राम जी की परीक्षा सीता जी का वेश रखकर ली थी। क्योंकि उस विषय को बताना बड़ा कठिन हो जाता है साथियों, क्योंकि ये भ्रम की बात है। गरुड़ जी को भी मोह हुआ था और अन्य को तो चलती क्या है, बहुत इस तरीके से मोह हो जाते हैं। और क्योंकि मोह होना स्वाभाविक है, ब्रह्म को समझना स्वाभाविक नहीं हो सकता, बड़ा कठिन होता है साथियों, क्योंकि ये बातें बड़ी गहरे रहस्य की हैं। तो बात यहाँ से शुरुआत होती है साथियों ब्रह्म। तो इस ब्रह्म का जन्म होता है कि श्री रामचंद्र जी वन में सीता जी की खोज कर रहे थे, तभी सती जी को भ्रम हुआ था। यह कथा अरण्यकांड की है और शिव जी ने इसी समय सीता जी का जो वेश रखकर सती जी को देखा, द्वारा राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए दोषी मानते हुए सती जी का परित्याग कर दिया था, क्योंकि वो जान गए थे इन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया, मैं इन्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। तो वो लीला जान ली शिव जी ने, मना करने पर भी पार्वती जी नहीं मानी थी। शिव जी ने सब लीला जान ली तो सती जी का परित्याग कर दिया था और इस तरीके से परित्याग करने के बाद में 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली थी शिव जी ने, शंकर जी ने। और श्री राम जी वन में हुए अभी अधिक दिन ही व्यतीत भी नहीं हुए थे, फिर भी इतने मात्रा में, इतने ही थोड़े से समय में समाधि लगाने से लंका कांड में स्तुति के लिए कैसे पहुंच गए? क्योंकि राम जी का समय तो थोड़ा सा ही और यहाँ परीक्षा हुई और वहाँ 87,000 वर्ष की बात हो रही है और यहाँ थोड़े से दिन में शिव जी लंका में राम जी की स्तुति करने पहुंच गए। तो लोगों को भ्रम होना स्वाभाविक है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो साथियों ये बात बताने जा रहा हूँ मैं, आगे सुनिए। तो इस तरीके से 87,000 वर्ष का उल्लेख कैसे हुआ है भ्रम है, परंतु इसका निराकरण इस तरीके है कि यह कथा किसी अन्य कल्प की है साथियों, कल्पांतरों की है। क्योंकि 87,000 भगवान ने जिस तरीके से जो समाधि लगाई थी उसके बाद राम जी से मिले, क्योंकि ये अन्य कल्प की कथा है, हर कल्प में ये कथा घटित नहीं होती है, क्योंकि ये पिछले कल्प की कथा शिव जी ने यहाँ पर बता दी है। इसीलिए बहुत सी ऐसी कथाएं जो कल्पांतरों की रामायण में प्रस्तुत कर दी गई हैं और हैं भी, क्योंकि भगवान हर कल्प में अपनी अपनी लीला अलग अलग करते रहते हैं, जिसका समय वेश यहाँ पर हुआ। इसके अतिरिक्त शिव जी देवादिदेव महादेव हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। अन्य देवताओं की तरह एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर एक ही स्वरूप में अथवा अलग अलग रूप में उपस्थित रह सकते हैं। जैसे हनुमान जी एक ही रूप में साकेत में रहते हैं, एक ही रूप में कंदलीवन में और
एक एक रूप में वहाँ पर विराजमान रहते हैं, जहाँ सर्वत्र भक्तों ने बुलाते रहते हैं, जहाँ जहाँ पर श्री राम जी की पावन कथाएं होती रहती हैं, और जहाँ जहाँ गांव गांव में हनुमान जी सर्वत्र व्यापक हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि इसीलिए ये जो भ्रम है बड़ा कठिन है समझना। तो शिव जी महाराज भी लंका कांड में इसी प्रकार स्तुति करने के लिए पहुंच जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे 6 महीने तक अनुसुईया जी ने गोद में बालक बने रहने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश की जो अनुपस्थिति में क्या संसार का लालन पालन और संहार और सृष्टि उत्पत्ति का क्रम अवरुद्ध हो गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ रहते हुए भी सर्वत्र रहते भगवान, और सर्वत्र वही लीला करते रहते हैं। यहाँ किसी को दर्शन दे रहे हैं तो क्या मतलब वहाँ अनुपस्थित है? नहीं, वहाँ भी हैं, पूर्ण है भगवान। अपने अपने कार्य को अदृश्यमान शक्ति से पूर्ववत करते रहते हैं। उसी प्रकार शिव जी भी एक रूप से 87,000 वर्ष की समाधि में रहे हों, परंतु स्तुति के समय एक रूप में लंका कांड में प्रकट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो साथियों, ये कल्पांतरों की कथाएं हैं, ये समझना पड़ेगा। भगवान की सब लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, और इन्हें समझने के लिए बहुत ही गहरे शास्त्रों का अध्ययन और संतों की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तब जाके समझना होता है। नहीं तो बहुत दूर तक कोई बात समझ नहीं आती। ठीक है साथियों, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, और मैं मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।